नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में नागमणि के बारे में लोग केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। हालांकि वेद पुराणों, रामायण और महाभारत से जुड़ी कथा कहानियों में चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि होने का उल्लेख किया गया है। मणि का अर्थ होता है एक चमकता हुआ पत्थर, लेकिन इसकी चमक इतनी तेज होती है कि टूटते हुए तारे और हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। कहा जाता है कि जिसके पास मणि होती है उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है और वो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। दोस्तों, नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफी ज्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और कहते हैं यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं दोस्तों कि जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इसी वजह से इंसानों से बचकर रहते हैं। उनकी माने तो इच्छाधारी नाग नागिन ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जब नागमणि की लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मारकर पूरा किया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें, जय महाकाल। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजमेर की। दरअसल ये घटना घटित हुई अजमेर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम सुनील था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर सुनील का पालन पोषण किया। जैसे जैसे सुनील बड़ा हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सुनील बहुत मेहनती था पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा कि थोड़ी लकड़ियां और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर सुनील थोड़ा सा डर गया। तभी वो नाग वहाँ से जंगल के और थोड़ा अंदर जाने लगता है। उसी समय सुनील की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज़ पर पड़ती है जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। सुनील छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज़ को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती हुई चीज़ कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, सुनील की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज़ को जाकर उठा ले क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो सुनील अपने घर चला जाता है पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारे तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, सुनील ने सोचा कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तब वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब सुनील रोज अपने खेत का काम निपटा कर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में सुनील था वो मौका आज उसे मिल गया था जब नागिन अपने बच्चे को
जन्म दे रही थी। तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे से छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को खत्म कर दिया और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा। सुनील ने नाग के नीचे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नाग मणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नाग मणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबस हो गई। पर दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना बेहतर है, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, जो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस सुनील ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों, गाँव में हर जगह सुनील का नाम था और उसे गाँव का मुखिया बना दिया गया। सुनील भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर कर रहा था, पर दोस्तों नागिन अभी भी सुनील से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन सुनील को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों, आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा। उसकी उम्र महज 24 साल की होगी। सुनील ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम अंजू है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब सुनील ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों, दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में सुनील और अंजू में कब प्यार हो गया सुनील को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों, ये जो अंजू थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को सुनील ने मारा था। वो सुनील से बदला लेने आई थी। एक दिन सुनील और अंजू, जो कि नागिन थी, दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी अंजू बोली, सुनील, तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज़ पहन रखी है? दोस्तों, सुनील ने उस मणि को तावीज़ में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो सुनील बोला, अरे कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु अंजू को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ? जिस पर सुनील को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी अंजू वहाँ से उठकर चल दी, लेकिन सुनील ने पीछे से आवाज़ देकर कहा कि चलो ठीक है, पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों, जैसे ही अंजू ने उस नागमणि को धारण किया, वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी, परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने सुनील को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, नागिन ने सुनील को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों, इस घटना ने यह जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।